अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल क्राफ्ट किलोर। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको एक बचे हुए कपड़े से एक 5 साल की बच्ची का बहुत खूबसूरत फ्रॉक बनाना बताऊँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे मैंने कुर्ती की साइड कटिंग्स ली हैं, उसके साथ अपनी डिज़ाइनिंग के लिहाज से मैं बॉर्डर्स काट के अलग कर रही हूँ और जितना भी साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे अलग कर लूँगी। यहाँ देखें मैंने जिस तरह से पीसेस अटैच करने हैं, ये मैं आपको रख के दिखा रही हूँ। ये बॉर्डर्स और इन कपड़े को हम साथ सिलाई की मदद से अटैच कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो अभी इसके साइड पे जितना भी ये एक्स्ट्रा अनइक्वल कपड़ा है मैं इसको काट लूँगी। यहाँ कपड़े की साइड से मैं सारा फालतू कपड़ा काट लूँगी और इसको सीधा कर लूँगी। और ये जो टोटल लेंथ है इस कपड़े की, इसको मैं 2 में डिवाइड कर लूँगी। मीन्स मैं इसको काट के फ्रंट और बैक अलग कर लूँगी। यहाँ मैं बाजू के लिए कपड़ा तैयार कर रही हूँ, जिसके साथ एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको मैं अलग कर लूँगी और नीचे की तरफ बॉर्डर अटैच कर लूँगी। फ्रंट दामन की गले की तरफ अब मैं सिलाई लगा रही हूँ और ये सिलाई लगाने के बाद कुछ यूँ दिखेगा। चेस्ट पे स्मोकी पैटर्न बनाने के लिए मैं इलास्टिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ फिरकी वाली मैंने इलास्टिक लिया और इसको हल्का सा स्ट्रेच करके हल्का सा मैं खींच के फिरकी पे लपेट रही हूँ। इसको लपेटने के बाद मशीन में लगा दूँगी। अब स्मोकी पैटर्न बनाने के लिए मैं यहाँ पे सिलाई लगाना स्टार्ट करूँगी। क्योंकि मैंने फिरकी में इलास्टिक लपेटी हुई है और इसलिए यहाँ पे टांका लगाने के साथ ही ये चुनटे बननी स्टार्ट हो जाएंगी। 6 इंच के लेंथ तक मैं यहाँ स्मोकी पैटर्न बना रही हूँ। शोल्डर के लिए यहाँ मैं शोल्डर पे बॉर्डर डिज़ाइन अटैच कर रही हूँ। तैयार होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। कमीज़ के फ्रंट के साथ मैं बॉर्डर सीढ़ी लेस की मदद से अटैच करूँगी। यहाँ फ्रंट और बैक दोनों के साथ मैंने सीढ़ी लेस की मदद से बॉर्डर अटैच कर लिया है। यहाँ लेस मैं पल्टे की मदद से अटैच करूँगी। यहाँ मैंने पाइपिंग पल्टा लिया है, इसके अंदर से मैं पाइपिंग रिमूव कर लूँगी। पाइपिंग के लिए जो डोरी अंदर लगी हुई होती है उसे मैं निकाल लूँगी क्योंकि मुझे वो नहीं ज़रूरत। यहाँ पल्टा और लेस एक साथ लगाने के लिए मैं बहुत अच्छा आपके साथ हैक शेयर करूँगी। यहाँ मैंने लेस ली, इसकी रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है। तो पल्टे की राइट साइड पे मैं इसकी रॉन्ग साइड रख रही हूँ, मतलब पल्टे साथ रॉन्ग साइड है, ऊपर की तरफ लेस की राइट साइड अटैच कर रही हूँ। इस दोनों को मैं अटैच कर लूँगी। लेस और पल्टा मैंने अटैच कर दिया है। अभी उसे दामन पे लगाऊंगी। दामन पे लगाने के लिए जहाँ हमने पहले सिलाई लगाई है, लेस और पल्टे की जो सिलाई है बिल्कुल उसी के ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे।
यहाँ पलटा अंदर की तरफ मोड़ने के बाद देखिए लैस कितनी सफाई से सामने आई है। अब मैंने पलटे को यहाँ तरपाई कर लिया और देखें कितनी सफाई से लैस और सीढ़ी लैस सामने आई है। यहाँ मेरे पास शोल्डर के पीसेस हैं, इनकी मैं 1/2 इंच कटिंग कर लूँगी क्योंकि हम इन शोल्डर के पीसेस की कटिंग हम ऊपर से नहीं कर सकते, इसलिए मैं नीचे से 1/2 इंच कटिंग करूँगी ताकि शोल्डर की शेप बन जाए और ये कपड़ा हमारा शोल्डर से उठाया हुआ ना हो। बॉर्डर लाइन को ध्यान में रखते हुए यहाँ शोल्डर के कपड़े और चेस्ट के कपड़े को हम सिलाई की मदद से जोड़ लेंगे। यहाँ ऊपर मैं आधा इंच कपड़ा छोड़ रही हूँ, वो उठा हुआ हमारे पास एक यूनिक लुक देगा। इसी तरह मैं शोल्डर, फ्रंट और बैक दोनों तरफ अटैच कर दूँगी और अटैच करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखाई दे रहा है। अब कमीज़ की कटिंग की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ कपड़े को मैं एक तह लगा लूँगी। क्योंकि चेस्ट पे हमारे पास चुनटे हैं और थोड़ी सी उसने जगह कम की हुई है जो कि बाद में स्ट्रेच होंगी, तो इसलिए यहाँ पे मैं नीचे दामन से ऊपर तक एक रफ मार्क लगा रही हूँ। उस मार्क से हम शोल्डर में ये करेंगे। टोटल शोल्डर जो है मैं 6 इंचेस रख रही हूँ, आधा आधा इन दोनों साइड से सिलाई में जाएंगे, मतलब टोटल मेरे पास तैयार शोल्डर्स 11 इंच है। और यहाँ बाजू की आर्म होल की कटिंग 6 इंच मैंने रखी है, या 5.5 इंच भी रख सकते हैं। सिलाई का हिसाब छोड़ कर 5.5 इंच ठीक रहेगी। यहाँ 1 इंच का निशान लगाते हुए थोड़ी सी गुलाई देंगे। चेस्ट मैंने तैयार 12 इंच रखी है। सारा मार्क करके हम कमीज़ की कटिंग स्टार्ट करेंगे। यहाँ मैं कमीज़ की फ्रंट आर्म होल कटिंग करूँगी। कमीज़ की जो हमारे पास फ्रंट कटिंग होती है मैं यहाँ वो कटिंग कर रही हूँ। बाजू को भी मैंने उसी तरह से लैस और बॉर्डर और लैस अटैच कर लिया, इसको तरपाई कर लिया। यहाँ कटिंग के लिए मैं आर्म होल की कटिंग ऊपर से नीचे में 3 इंच ली है और टोटल कटिंग हमारे पास 5.5 इंच है आर्म होल की। तो ऊपर से 2.25 इंच का निशान लगाते हुए मैंने बाजू पे गुलाई थोड़ी सी दी और उसकी कटिंग स्टार्ट कर दी है। कमीज़ की फाइनल सिलाई लगाते हुए सबसे पहले मैं बाजू अटैच करूँगी। दूसरी साइड भी मैं इसी तरह से बाजू अटैच करूँगी और बाजू अटैच करने के बाद कमीज़ कुछ इस तरह से दिखेगी। इस तरह की कटिंग का आपको ये जो यहाँ पे आपको थोड़ी सी राउंड सी कटिंग नज़र आ रही है शोल्डर से, इससे आपकी बाजू की शेप बहुत अच्छी आती है। एक तरह की जैसे कोट कटिंग होती है, कोट के बाजू की कटिंग होती है, ये उस तरह की आपको शेप देगा। और यहाँ मैं बाजू की अब मार्किंग, बाजू और कमीज़ की सिलाई जहाँ से हमने करनी है वहाँ की मार्किंग कर रही हूँ। और अब सिलाई करना स्टार्ट कर दी है। कमीज़ की ये सिलाई लगाने के बाद
चाक से जो है मैं सिंपल सिलाई करूँगी। वहाँ मैं कोई पल्टा या कोई लेस नहीं अटैच कर रही। मैंने इसको, क्योंकि मैंने फ़्रॉक नहीं, मैंने इसको कमीज़ की शक्ल दी है, इसलिए मैं यहाँ पे चाक की सिलाई करूँगी, चाक बना लूँगी।